इस वीडियो को देखने के बाद एमएस वर्ड की जो प्रोडक्टिविटी है वो आपकी 10x होने वाली है। एक शॉर्टकट को आप नोट कर लेना, 50 शॉर्टकट्स आपको बताने वाला हूं और साथ में सारी शॉर्टकट्स की फ्री पीडीएफ का लिंक भी देने वाला हूं। उसे आप डाउनलोड कर लेना जिससे आप प्रैक्टिस कर पाओ। तो बिना कुछ देर की वीडियो शुरू करता हूं और बीच बीच में आपसे बात भी करता चलूंगा कि क्यों इंपॉर्टेंट हैं ये सारे शॉर्टकट। तो सबसे पहले अपने एमएस वर्ड की शीट पर हम यहाँ देख लेते हैं। आपको समझाने के लिए मुझे पैराग्राफ इंसर्ट करना है। तो ये जो फॉर्मूला है एमएस वर्ड में दिया गया है कोई भी रैंडम पैराग्राफ को लाने के लिए। अगर आप भी शॉर्टकट की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये पैराग्राफ आप भी इंसर्ट कर लीजिएगा। आपको इसके लिए इक्वल टू टाइप करना है, उसके बाद RAND टाइप करना है, फिर ब्रैकेट को ओपन करना है। अभी यहाँ पर आप देख रहे हो कि 5 में लिखूंगा, 5 का मतलब है 5 सेंटेंस वाला, और इसके बाद फिर जो 5 लिखूंगा तो जो पहले 5 का मतलब है वो है 5 सेंटेंस और दूसरे 5 का मतलब है 5 पैराग्राफ, यानी 5 सेंटेंस वाला एक पैराग्राफ होगा जिसके 5 पैराग्राफ ये बना के हमको देगा। एंटर करते ही आप देखो यहाँ पे 5 सेंटेंसेस वाले 5 पैराग्राफ आपके सामने आ जाएंगे। तो शॉर्टकट नंबर 1 है Ctrl+A, जिससे सारा डेटा आपका एक साथ में सेलेक्ट हो जाएगा। तो इस डेटा के साथ में आप कोई भी फॉर्मूला लगाना चाह रहे हैं तो आप आसानी के साथ लगा सकते हो। इसके साथ में अगर एमएस वर्ड में कोई भी सेंटेंस हमको सेलेक्ट करना है तो ये बहुत कॉमन है, लेकिन ये लिस्ट में शामिल है। आप कोई भी पैराग्राफ को इस तरह से सेलेक्ट करोगे और Ctrl+B प्रेस करोगे तो वो बोल्ड हो जाएगा, और दोबारा से Ctrl+B प्रेस करोगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा। तो इसमें सेंटेंसेस को हाईलाइट करने के लिए Ctrl+B को हम यूज करते हैं। इसके बाद में किसी भी शब्द को कॉपी करने के लिए आप सेलेक्ट करेंगे। तो अगर आप नए हैं तो समझ लीजिए सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो इसके साथ में आप Ctrl+C करेंगे जिससे ये कॉपी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी रहेगा। अब किसी दूसरी जगह पर इसको पेस्ट करने के लिए Ctrl+V हम यूज करते हैं, जिससे ये शब्द यहाँ पर भी रहेगा और इसकी कॉपी यहाँ भी बन जाएगी। और ऐसा नहीं एक ही बार, जितनी बार भी आप Ctrl+V प्रेस करते जाएंगे उतनी बारी इसकी एक कॉपी बनती चली जाएगी। इसके साथ में अगर आपको फॉन्ट यही सारी चीज चेंज करनी है और आपको फॉन्ट बार ओपन करना है तो कीबोर्ड में आपको कंट्रोल के साथ में D प्रेस करना है। जैसे आप D प्रेस करेंगे तो ये फॉन्ट बार आ जाएगा जिसमें फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज और बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। फॉन्ट का जो इफेक्ट मिल जाएगा, यहाँ से आप जिस फॉन्ट में रेगुलर काम करते हैं उसको डिफॉल्ट बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए जब भी मुझे एमएस वर्ड ओपन करूँ तो मेरे लिए एक डिफॉल्ट फॉन्ट ये हिंदी वाला आ जाए, तो मैं Ctrl+D प्रेस करूंगा और हिंदी वाला फॉन्ट यहाँ पे सेलेक्ट है, यहाँ से सेट एज डिफॉल्ट कर दूंगा। तो जो हिंदी का फॉन्ट है वो बाय डिफॉल्ट मैं जब भी एमएस वर्ड ओपन करूंगा तो मुझे मिल जाएगा। इसी तरह से अगर किसी टेक्स्ट को आपको सेंटर में लिखना है तो सेलेक्ट करने के बाद आपको Ctrl+E प्रेस करना है। ऐसा करने से सारे जो आपके फॉन्ट हैं वो अलाइन हो जाएंगे सेंटर से। इसी तरह से अगर L प्रेस करेंगे तो ये अलाइन हो जाएंगे लेफ्ट से, और R प्रेस करेंगे तो ये अलाइन हो जाएंगे राइट से। इसके बाद आता है अगला शॉर्टकट। अगर एमएस वर्ड में कोई वर्ड आपको ढूंढना है, खोजना है, तो उसके लिए आपको कंट्रोल के साथ में F प्रेस करना है, जिससे यहाँ पे ये सर्च का ऑप्शन आ जाएगा, या फिर आप जा सकते हैं यहाँ पे फाइंड के ऑप्शन पे, इससे भी यही खुल जाएगा। तो मान लीजिए मुझे मेक शब्द को यहाँ पे ढूंढना है तो मैं MAK यहाँ पे टाइप करूंगा और ये देखिए जितनी जगह भी मेक होगा वो यहाँ पे मुझे पैराग्राफ भी दिखा देगा। अगर मुझे इस वर्ड को रिप्लेस करना है तो यहाँ से मैं इस पे क्लिक करूंगा और मेक की जगह अगर कुछ और लिखना होगा तो उसको मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा। अगर आपको किसी पेज पे सीधे सीधे पहुंचना है, बहुत सारे पेजेस हैं, तो Ctrl+G को आपको प्रेस करना है। यहाँ पे पेज नंबर, सेक्शन नंबर, लाइन नंबर, बुकमार्क, कमेंट, फुटनोट जैसी सारी चीजें दी गई हैं और इनका यूज करके आप सीधे सीधे उस पेज या सेक्शन पे पहुंच सकते हो। जैसे मुझे लाइन नंबर 11 पे जाना है तो यहाँ पे 11 टाइप करूंगा, गो टू पे क्लिक करूंगा और मैं लाइन नंबर 11 पे आ जाऊंगा। मैंने आपको पिछली बार बताया था कि लाइन नंबर आप कैसे लेके आएंगे। तो लेआउट में जाके हम यहाँ पे जब लाइन नंबर को कंटिन्यू सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सी लाइन है। अब देखिए मैं लाइन नंबर 22 पे अगर जाना चाहता हूं तो 22 टाइप करूंगा और गो टू पे क्लिक करूंगा, मैं आ जाऊंगा लाइन नंबर 22 के ऊपर, यहाँ पे इस जगह। लाइंस को हटाने के लिए आप यहाँ से नन पे क्लिक कर सकते हैं। अब आपने पैराग्राफ तो टाइप कर लिया, लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ पे साइड से ये बिल्कुल ठीक है, एक सार लगा हुआ है, लेकिन यहाँ से ये डिस्टर्ब है। तो इसको सही करने के लिए सबसे पहले Ctrl+A प्रेस करें, जैसे पहले मैंने बताया था। उसके बाद Ctrl+J प्रेस करेंगे। आप जैसे Ctrl+J प्रेस करेंगे तो ये पैराग्राफ जस्टिफाई हो जाएगा, और ये शॉर्टकट आपको जरूर याद रखना है क्योंकि अक्सर करके ये काम में आता है। अगर एमएस वर्ड की फाइल में आप किसी वेबसाइट का लिंक दे रहे हैं या किसी पेज से किसी पेज को जोड़ रहे हैं और वहां पे आपको बनाना है हाइपरलिंक, तो आप उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए, फिर उसके साथ Ctrl+K को प्रेस करिए। ऐसा प्रेस करते ही देखिए हाइपरलिंक का ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप तो किसी डॉक्यूमेंट को भी ऐड करा सकते हैं, ईमेल एड्रेस को ऐड करा सकते हैं, या किसी वेबसाइट के लिंक को भी यहाँ पे ऐड करा सकते हैं। सो Ctrl+K को आपको प्रेस करना है और यहाँ पे वो एड्रेस पेस्ट कर देना है जिस वेबसाइट का आप एड्रेस दे रहे हैं। उसके बाद ओके कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे हाइपरलिंक बन गया है।
अब लेटर टाइप करने के बाद आपने नीचे अपना नाम लिखा है और इसको आपको इंडेंट कराना है, यानी यहाँ पे लेके आना है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे या टैब का प्रेस करके ले जाएंगे, लेकिन उससे वो उसे सेंटर नहीं कर पाते। उसको सेलेक्ट करिए और एम प्रेस करिए, इससे आपका जो इंडेंट है वो लेफ्ट की तरफ जाएगा। उसके बाद सिंपल कंट्रोल के साथ में ई को प्रेस कर दीजिए और ये सेंटर हो जाएगा। क्या आपको पता है कि आप ये वीडियो देखने के बाद आप में से कोई 5 लकी लोग अपना 7,500 रुपये का फायदा कर सकते हो हमारे सारे प्रीमियम पेन ड्राइव कोर्सेज पर। चलिए जल्दी से समझा देता हूँ। तो आपको करना क्या है, आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, यहाँ पर आपको ज्वाइन पेन ड्राइव कोर्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इससे आप पहुंच जाएंगे हमारी ऑफलाइन पेन ड्राइव कोर्स की वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको एक पेन ड्राइव कोर्स दिखाई देगा, A to Z कंप्यूटर मास्टरी कोर्स। इस कोर्स में पूरे 19 प्रोफेशनल कोर्सेज शामिल हैं जो कि लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको मिलने वाले हैं, जिसके साथ आपको हमारा खूबसूरत सा ये एक्सेल मग, हमारा प्रीमियम माउस पैड जिस पर भी बहुत सारे शॉर्टकट कीज आपको प्रिंट करके मिलेंगे, एक फ्री OTG और हमारा जो पेन ड्राइव है वो मिलेगा, जो कि आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिलता है, जिस पर आपको कभी भी इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होगी हमारे कोर्सेज को देखने के लिए। ये पेन ड्राइव 4 डिवाइसेस पे काम कर सकता है, आपके PC पर, आपके मोबाइल फोन पर, टैब पर और आपके एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी पर। अब यहाँ पर इस समय अगर इस कोर्स को आप बाय करते हैं तो यहाँ पर 60% का डिस्काउंट चल रहा है, जिससे ये कोर्स आपको लगभग 4,000 रुपये का पड़ेगा। लेकिन अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप में से 5 लोगों को ये कोर्स केवल और केवल 2,500 रुपये में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको कूपन कोड यूज़ करना है 99PC22 और इसको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। जैसे आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आप देख रहे हैं ये कोर्स आपको केवल 2499 यानी 2500 रुपये का मिलेगा। तो जो भी 5 लोग पहले ये कूपन कोड यूज करेंगे उनको इस कूपन कोड का फायदा मिल जाएगा। अगर इंटेंट को डिस्क्रीज करना है तो शिफ्ट और कंट्रोल के साथ में दोबारा से एम को प्रेस करिए, ये डिस्क्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब कुछ बेसिक कमांड ले लेते हैं, जैसे कंट्रोल N नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए, कंट्रोल S डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए और पुराने सेव किए हुए डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए कंट्रोल O प्रेस करना है, जिससे ब्राउज फीचर ओपन होगा। यहां से आपको जाना है और यहां से पुराने डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेना है। डॉक्यूमेंट को प्रिंट कराने के लिए हमेशा कंट्रोल P का यूज करेंगे। आप कंट्रोल P जैसे यूज करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखाई देगा, जिसमें आपको प्रिंटर के सारे ऑप्शन मिलेंगे। मैंने पेज सेटअप के ऊपर और प्रिंट सेटअप के ऊपर भी पूरा वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे जाके जरूर देखिएगा। तो एक कॉमन शॉर्टकट और भी है कि अगर आप किसी वर्ड को अंडरलाइन करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल U को आप प्रेस करिए, वर्ड अंडरलाइन हो जाएगा, और कंट्रोल U दोबारा से प्रेस करेंगे तो वर्ड अंडरलाइन से हट जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। अगर आपसे कुछ गलती हो गई है टाइप करते में तो कंट्रोल Z आप प्रेस करेंगे, जिसे हम कहते हैं अंडू। देखिए फॉन्ट साइज के लिए भी एक शॉर्टकट आपको बताने वाला हूं। अगर आपको किसी फॉन्ट का साइज छोटा या बड़ा रखना है तो राइट साइड का जो कंट्रोल है उसके साथ में आपको ब्रैकेट बटन को प्रेस करना है। तो आप राइट ब्रैकेट को प्रेस करेंगे तो फॉन्ट साइज बढ़ जाएगा और लेफ्ट वाले ब्रैकेट को प्रेस करेंगे तो फॉन्ट साइज घट जाएगा। इसी तरह से शिफ्ट और कंट्रोल के साथ भी आपको ग्रेटर देन और लेस देन वाला जो आइकन है वो प्रेस करना है, कीबोर्ड पे बटन जो है वो प्रेस करना है, और यहां से भी आप फॉन्ट साइज को डिस्क्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपका कर्सर किसी लाइन के बीच में है और आपको कर्सर को होम पे ले जाना है, लाइन के सबसे आगे ले जाना है, तो कीबोर्ड पे दिए गए होम बटन को प्रेस कीजिए, आपका कर्सर लाइन के स्टार्टिंग में पहुंच जाएगा। इसी तरह से कर्सर को लाइन के लास्ट में ले जाने के लिए आपको एंड बटन को प्रेस करना है और कर्सर लाइन के लास्ट में आ जाएगा। अगर कर्सर लाइन के लास्ट में है और आप शिफ्ट के साथ में होम बटन को प्रेस करते हो तो पूरी एक लाइन सेलेक्ट हो जाएगी, और कर्सर लाइन के अगर स्टार्टिंग में है और शिफ्ट के साथ में आप एंड बटन को प्रेस करते हो तो भी लाइन आपकी पूरी सेलेक्ट हो जाएगी। कीबोर्ड पे दिया गया जो पेज अप बटन होता है, जब आप उस पर क्लिक करोगे तो पेज के सबसे टॉप में पहुंच जाओगे, और अगर पेज डाउन बटन को क्लिक करोगे तो पेज के सबसे एंड में पहुंच जाओगे जहां पे आप टाइपिंग कर रहे हो। इसी तरह से अगर आप पेज के नीचे हो, यहां पर हो, और आपको पूरा जो सेंटेंस है वो सेलेक्ट करना है नीचे से लेकर ऊपर तक, तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में होम को प्रेस करोगे, पूरा सेंटेंस आपका एक बार में सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर आप पेज के स्टार्टिंग में हो और आपको नीचे जाना है, पूरा सेंटेंस आपको सेलेक्ट करना है, पूरा पेज आपको सेलेक्ट करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में एंड बटन को प्रेस करोगे, आपका पूरा डॉक्यूमेंट लास्ट तक सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप पैराग्राफ सेलेक्ट करना चाह रहे हो तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में डाउन एरो को प्रेस करो, पैराग्राफ सेलेक्ट होगा केवल। और अगर पैराग्राफ के एंड में हो, यहाँ पे हो, और कंट्रोल शिफ्ट के साथ में अप एरो को सेलेक्ट करोगे तो केवल पैराग्राफ सेलेक्ट होगा, ना कि पूरा पेज। आपने अपने डॉक्यूमेंट में जहां जहां भी एडिट किया होगा, अगर वो लास्ट एडिटिंग पॉइंट पर पहुंचना चाहते हो तो शिफ्ट के साथ में
F5 को प्रेस करो। आपने जहाँ जहाँ लास्ट एडिट किया होगा आपका कर्सर वहीं पर मूव करेगा। देखो मैंने जहाँ जहाँ एडिट किया है मेरा कर्सर शिफ्ट F5 प्रेस करने पर वहीं पर मूव कर रहा है। कंट्रोल के साथ में अगर बैक स्पेस प्रेस करोगे तो आपका एक सिंगल जो वर्ड है वो डिलीट होता चला जाएगा। देखो जैसे यहाँ पे हो रहा है, मैं एक एक करके डिलीट नहीं कर रहा हूँ, मैंने कंट्रोल के साथ में बैक स्पेस को प्रेस कर रखा है और देखो सेंटेंसेस डिलीट हो रहे हैं। अगर आपका कर्सर वर्ड के राइट साइड में है वो आपको डिलीट करना है तो आपको कंट्रोल के साथ में डिलीट प्रेस करना है और वो वर्ड पूरा का पूरा डिलीट होना शुरू हो जाएगा इस तरह से। अगर आपने सारा डेटा स्मॉल में टाइप कर लिया है और इसका केस चेंज आपको करना है तो वो सारा जो पैराग्राफ है वो सेलेक्ट करो और शिफ्ट के साथ में F3 प्रेस करो। देखो यहाँ पे केस चेंज होने लग जाएगा, जो लेटर है वो कैपिटल में, स्मॉल में, फर्स्ट लेटर कैपिटल, इस तरह से कन्वर्ट होने शुरू हो जाएंगे। सो अगर डॉक्यूमेंट में क्विकली आपको बुलेट लिस्ट बनानी है तो ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको कहीं भी क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे मुझे बुलेट लिस्ट एंटर करनी है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में मुझे L प्रेस करना है और मैं यहाँ पे क्विकली एक बुलेट लिस्ट एंटर कर पाऊंगा। और इस बुलेट लिस्ट से मुझे बाहर निकलना है तो 2 बार एंटर प्रेस करना है, इस बुलेट लिस्ट से आप बाहर निकल जाएंगे। फॉन्ट चेंज करने का एक कीबोर्ड शॉर्टकट और भी है। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ में F को प्रेस करते हो तब भी यहाँ पे फॉन्ट का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ से जैसे मैंने पहले बताया था आप डिफॉल्ट फॉन्ट और फॉन्ट से रिलेटेड बहुत सारे एडवांस ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अगर डॉक्यूमेंट में लाइन स्पेसिंग घटानी बढ़ानी है तो कंट्रोल के साथ में 1 2 3 को यूज करिए, लाइन स्पेसिंग घटाई बढ़ाई जा सकती है। ऊपर दिए गए रिबन को हाइड और शो करने के लिए कंट्रोल के साथ में F1 प्रेस करिए, दोबारा से F1 प्रेस करेंगे रिबन आपको दिखने लग जाएगा। केस चेंज करने का एक शॉर्टकट और भी है, आप डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लीजिए, शिफ्ट के साथ में F3 प्रेस करिए, आप अपने पैराग्राफ या फॉन्ट का जो केस चेंज है वो कर पाएंगे। अगर आपको तुरंत से अपने डॉक्यूमेंट में डेट इंसर्ट करनी है तो ऑल्ट शिफ्ट के साथ में D प्रेस करिए और अगर टाइम इंसर्ट करना है तो ऑल्ट शिफ्ट के साथ में T प्रेस करिए। अगर डॉक्यूमेंट को डायरेक्टली आपको सेव एज करना है तो F12 को प्रेस करिए और सेव एज मेन्यू आपके सामने आ जाएगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में बताए गए सारे शॉर्टकट कीज आपके बहुत काम आएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।